सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा, जो कि आपके लिए नियमित रूप से विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री, चाहे वो व्याकरण हो या पाठ्य पुस्तक हो, नियमित रूप से लेकर के आता रहता हूँ। उसी श्रृंखला में आज का जो हमारा बिंदु रहेगा वह रहेगा कक्षा 12वीं की जो हिंदी साहित्य की पुस्तक है सरयू। उस सरयू के अंतर्गत प्रथम जो पाठ है कबीर, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो कबीर के हमने जो प्रथम जो 2 भाग है उसके अंतर्गत हमने कबीर का परिचय तथा कबीर के कुछ पद्यांशों का हमने अध्ययन किया है। अगर आप उनसे वंचित रह गए हो तो निश्चित रूप से उन वीडियो को भी अवश्य देखें। और आज जो तीसरा भाग है वह हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो तीसरे भाग के अंतर्गत कबीरदास जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक बात बताई है। इस पद्यांश को पढ़ाएं उसके पूर्व मैं कुछ जानकारी देना आपको उचित मानता हूं कि देखिए बच्चों कि यहां पर जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा, ये 2 तत्व है। और ये जीवात्मा जो है ये परमात्मा का ही अंश है। यही एक दूसरे से ये कभी अलग नहीं हो सकता। और इस जीवात्मा का बिना परमात्मा के कोई अंश, कोई अस्तित्व नहीं होता है। और ये जीवात्मा हमेशा अमर रहती है, ये कभी मरती नहीं है। लेकिन व्यक्ति जब इस परमात्मा से इस जीवात्मा को अलग मानने की भूल करता है और सांसारिक मोह माया में ही अत्यधिक विश्वास करता है तो व्यक्ति को हमेशा मरने का डर रहता है, उसके जीवन में वो हमेशा दुखी रहता है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि कभी भी इस आत्मा और परमात्मा को अलग नहीं मानना चाहिए। एक इस प्रतीकार्थ के रूप में इस पद्यांश के माध्यम से समझाया है। तो पहले हम नलनी के रूप में इसका अर्थ लेते हैं। काहेरी नलनी तू कुमलानी। नलनी से तात्पर्य देखो यहां पर नलनी जो कमलनी है, ये नलनी, इस नलनी की ये इसको जीवात्मा का प्रतीक माना है और जल इसको परमात्मा का प्रतीक माना है। तो क्या बात कह रहे हैं? काहेरी नलनी, हे नलनी तुम क्यों कुमला रही हो, क्यों मुरझा रही हो? हे नलनी तुम क्यों कुमला रही हो, मुरझा रही हो? तेरे ही नाले सरोवर पानी। अरे तेरी कमलनी, आपने देखा होगा कमलनी जो है ये कई बार पूजा इत्यादि जो पवित्र कार्य हैं, धार्मिक कार्य हैं, उसमें कमल नाल का प्रयोग किया जाता है। तो उस कमली की तेरी नाली सरोवर पानी, कि तेरी इस नाली में अर्थात तेरी इस डंडी में या तेरे अंदर इस सरोवर का पानी समाहित है। जल में उत्पत्ति जल में वास, और तेरी उत्पत्ति जल में ही होती है। अर्थात ये कमलनी हमेशा जल में खिली रहती है, जल में ही तेरा वास है और जल में ही तेरी उत्पत्ति हुई है। जल में नलनी तोर निवास, और हे नलनी तेरा निवास भी जल में ही है। तो फिर तू क्यों कुमला रही है? फिर मुरझाने का कारण क्या है? क्योंकि जिस की उत्पत्ति जहां हुई हो वह उसी जगह मौजूद है, उसी से उसकी पूर्ति हो रही है। फिर भी मुरझाने का कारण क्या है? ना तली तपती, ऊपर न तो तेरा तल तप रहा है क्योंकि तल में जल है। ना तली तपती, न तो तल अर्थात नीचे का जो हिस्सा है ये तप रहा है क्योंकि जल में है। न ऊपर आग और न कोई ऊपर आग बरस रही है। फिर तेरे मुरझाने का कारण क्या है? तेरे मुरझाने का कारण क्या है? तोर हेत कहूं कांसने लागी, कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो प्रेम है, तोर हेत तुम्हारा हेत प्रेम कहूं कांसने लागी, कि किसी और से लग गया है, तुम्हारा ध्यान किसी और पर चला गया है, इसलिए तुम मुरझा रही हो। कहे कबीर जे उद की समान। कबीरदास जी कहते हैं कि
ये जीवन, ये आत्मा, तुम्हारा जीवन, ये तो जल के समान है। अर्थात तुम्हारा जीवन तो इस जल से ही बना हुआ है। ते नहीं हुए हमारे जान। और जो इस बात को जानता है कि इस जल से ही उसका जीवन है, उस आत्मा से ही उसका परमात्मा का वास है, ते नहीं हुए जान, मेरा मानना है कि वो कभी नहीं मरता है। क्योंकि ये जीवन किसके समान है? जल के समान। इसका नलनी के संदर्भ में देखा जाए तो नलनी का जीवन किसके समान है? जलनी के समान, जल के समान। तेने, और जो ये मानता है इसका जीवन जल पे ही निर्भर है और जल में ही उसका वास है और इस बात को स्वीकार करता है, मेरा मानना है, कवि का विचार है कि कवि कहते हैं कि मेरा मानना है वो जीवन में कभी नहीं मरता है। अब इसको देखिए अन्य अर्थ में, अन्योक्ति अलंकार भी इसके अंतर्गत है। अब अन्य अर्थ में क्या होता है कि नलनी से तात्पर्य यहां पर आत्मा, कि हे काहे री नलनी तुम कुमलानी, हे आत्मा तुम इतना क्यों मुरझा रही हो। नलनी से तात्पर्य आत्मा, वहां पर क्या लेता हूं? नलनी क्यों कुमला रही हो, क्यों मुरझा रही हो, अर्थात हे आत्मा तुम क्यों मुरझा रही हो। तेरे ही नाली सरोवर पानी, और तेरे अंदर ही उस सरोवर पानी अर्थात उस परमात्मा का अंश विद्यमान है। तेरे अंदर ही उस आत्मा में उस परमात्मा का अंश विद्यमान है। जल में उत्पत्ति अर्थात उस परमात्मा से ही तेरी उत्पत्ति हुई है। जल में वास, और उस परमात्मा के यहीं पर उस में तुम्हारा वास है। जल में नलनी तोर निवास, और हे आत्मा तुम्हारा निवास भी उस परमात्मा में ही विद्यमान है। ना तली तपती न ऊपरी आंख, और वो जब तक उस परमात्मा की कृपा है तुम्हारे ऊपर, उस परमात्मा का अंश विद्यमान है, इस कारण न तो तुम्हारा तल तप रहा है और न ऊपरी आग, न ऊपर कोई आग बरस रही है, अर्थात तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट हो ही नहीं सकता है। तो हेत कहूं लाग कासनी लाग, और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे मुरझाने का कारण, हे आत्मा तुम्हारे मुरझाने का जो मुख्य कारण है, मुझे जो लगता है वो ये है कि तुम्हारा हेत, तुम्हारा प्रेम किसी और से लग गया है। किसी और से तात्पर्य सांसारिक मोह माया या छल प्रपंच कपट, इन सब में तुम्हारा हेत लग गया। हेत का मतलब प्रेम हो गया है। तुम्हारा परमात्मा से हट करके इन सांसारिक मोह माया से तुम्हारा लगाव हो गया है, प्रेम हो गया है। इस कारण से तुम अत्यधिक दुखी रहती हो, क्योंकि सांसारिक मोह माया में जब व्यक्ति पड़ता है, इन सुख सुविधाओं के प्रभाव में आकर के व्यक्ति हमेशा दुखी ही रहता है। और व्यक्ति वही सुखी रहता है संसार में जो उस परम पिता परमेश्वर की आराधना करता हो और वो ये मानता हो इस संसार में अगर सत्य है तो वह है ईश्वर, और उस ईश्वर से ही हम अलग नहीं हो सकते। और परमात्मा वो हमारे हमेशा हृदय में विद्यमान है। तो उस परमात्मा के अंश को स्वीकार करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। जे कबीर कब कहे कबीर जे उद की समान, कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार ये कमलनी ये जल के समान विद्यमान रहती है, जल के समान ही इस कमलनी का रूप है, उसी प्रकार ये जीवन ये भी एक परमात्मा के समान ही है। ये जीवात्मा एक परमात्मा के समान ही है, परमात्मा के रूप में ही हमारे हृदय में विद्यमान है। ते नहीं हुए हमारे जान, और जो इस बात को मानता है कि हमारा जीवन उस परमात्मा का अंश है, और जो इस बात को मानता है, मेरा मानना है, हमारे जान का मतलब कवि कहते हैं हमारा मानना है कि ते नहीं हुए वह इस संसार में कभी नहीं मरता है। क्योंकि व्यक्ति मृत्यु के भय से अपने आप को जब उस परमात्मा से अलग समझने की भूल करता है तो उसे हमेशा मृत्यु का भय सताता रहता है। जबकि वास्तविकता यह है कि आत्मा कभी नहीं मरती है, वो परमात्मा का अंश है। शरीर नश्वर है, ये नष्ट होता रहता है, और इस शरीर के प्रति इतना लगाव और मोह और इसकी सुख सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान देने से व्यक्ति अत्यधिक दुखी रहता है। इसलिए व्यक्ति को कभी जीवन में उस परमात्मा से अपने आप को अलग नहीं मानना चाहिए, और जो अलग मानता है
वह जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता है, वो हमेशा मुरझाता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अब इससे बनने वाले जो प्रश्न है वो मैं डिस्क्रिप्शन में देता ही हूं, वहां जाकर के आप उसको हल कर सकते हैं। और अब रही बात इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या को किस प्रकार लिखनी है वो एक बार और देख लीजिए। प्रसंग, पहले सर्वप्रथम हमको लिखना है प्रसंग। प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक का नाम लिखेंगे यहां पर सरयू के अंतर्गत निर्गुण भक्ति के शिरोमणि कवि कबीर द्वारा रचित पदों से अवतरित है। यहां तक लिख दिया। इसमें आत्मा व परमात्मा को एक ही बताया गया है। अब यहां पर फिर व्याख्या जब प्रारंभ करेंगे तो व्याख्या में क्या लिखेंगे? कवि आत्मा और परमात्मा की एकता पर बल देते हुए कहते हैं कि, और पहले हम इसका अर्थ लिखेंगे नलिनी के संदर्भ में, तत्पश्चात जो प्रतीकार्थ शब्द है वह रहेगा आत्मा और परमात्मा के संदर्भ। दोनों प्रकार से हमको अर्थ का वर्णन करना होगा। और एक बार और बता दो, यह नलिनी से तात्पर्य है आत्मा और जल से तात्पर्य है परमात्मा। इस रूप में हमको इसका अर्थ करना है। व्याख्या लिख देंगे। व्याख्या के पश्चात विशेष के अंतर्गत सदुकड़ी भाषा का प्रयोग, ठीक है, और यहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, ठीक है। इस प्रकार हम और आत्मा और परमात्मा की एकता का बहुत सुंदर इसमें चित्रण किया गया है। एक पंक्ति और तीसरे नंबर पर ये लिख देंगे हम, ठीक है। आशा करता हूं आपके ये पद्यांश भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार के अन्य वीडियो या अन्य जो शिक्षण सामग्री के साथ मैं आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होऊंगा, अर्थात पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।